डूंगरपुर जिले की नवगठित पंचायत समिति पाड़वा में पहली बार रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर महोदय एवं जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी की गरिमामयी उपस्थिति रही। रात्रि चौपाल के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी आमजन को दी गई। विशेष रूप से भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना विकसित भारत के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना का नाम परिवर्तित होकर विकसित भारत जयराम जी किए जाने की जानकारी दी गई। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बताया कि इसका नाम परिवर्तन का उद्देश्य योजना को विकास, आत्मनिर्भर और रोजगार सृजन से और अधिक मजबूती से जोड़ना है। जिला कलेक्टर महोदय ने चौपाल में मौजूद ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, रोजगार, आवास, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के बारे में विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पूरा पहुंचे और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह संवेदनशीलता व पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहा है। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं, सुझाव और मांगे सीधे प्रशासन के समक्ष रखी। जिला कलेक्टर ने कई मामलों को मौके पर ही अधिकारियों के निर्देश दिए, जिसमें लोगों ने प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के तहत विकास कार्यों को नई गति मिली है और आने वाले समय में जनजातीय क्षेत्र में रोजगार, सड़क, पानी और मूलभूत सुविधाओं को तेजी से विस्तार होगा। कार्यक्रम में प्रशासन की अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं सदस्य एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। रात्रि चौपाल में न केवल समस्याओं के समाधान का मंच प्रदान किया, बल्कि सरकार ने योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अहम भूमिका निभाई। वही सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की एकमात्र नवगठित पंचायत समिति पाड़वा के सभी ग्राम पंचायतों ने टीडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी का भव्य स्वागत किया और पाड़वा को नई पंचायत समिति देने की सौगात में उनका आभार जताया और लोगों का विश्वास बढ़ा कि नई पंचायत समिति बढ़ने से इन क्षेत्रों में विकास की और गति मिलेगी और डबल इंजन की सरकार में उनको पूरा फायदा मिलेगा। लोगों ने उसकी काफ़ी सराहना की और टीडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी का जिला कलेक्टर महोदय ने पगड़ी व उपन्ना उड़ाकर स्वागत किया। इस रात्रि चौपाल में और जी राम जी इसकी जानकारी के इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हमारे जिलाध्यक्ष जी भैया अशोक जी, हमारे जिले के जिला कलेक्टर, मंच पर बैठे समस्त अधिकारी, इस गांव से आए भाइयों बहनों, मीडिया के बंधुओं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं क्योंकि आपको भी खाना खाना होगा। खाना खा लिया क्या? नहीं खाया? खाना खाने से पहले और खाने के बाद भाषण देना थोड़ा ठीक नहीं रहता है। आपको खाना भी खाना होगा। तो बहुत ज़्यादा न कह करके कलेक्शन में जैसा कहा, एक योजना चलती थी महात्मा गांधी नरेगा योजना। उस योजना को मंशा ठीक थी कि भाई गांवों के लोगों को रोजगार मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, उनका जीवन चलेगा, यही था। लेकिन उसमें कई विसंगति आ गई, उसमें कई प्रकार की कमियां आ गई। उस योजना में लोग लूटने लग गए, भ्रष्टाचार होने लग गए, फर्जी नाम हाजिरी भरने लग गए। हमको पता ही नहीं, हमारे नाम से नाम चल रहा है, उनका पैसा उठ रहा है और उनका भुगतान भी समय पर नहीं होता था। इस इशू को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी का मन में है कि इसको थोड़ा पारदर्शी बनाया जाए और थोड़ा मजबूत किया जाए ताकि भ्रष्टाचार ना हो। योजना वही की वही है, इसका नाम बदल करके विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन। अब ये शब्द ऐसा है और शब्द में ही दिखता है कि भाई रोजगार के साथ साथ इसमें आजीविका का साधन भी बने। तो कलेक्टर साहब ने ठीक कहा कि इस योजना में जो कुशल श्रमिक हैं, कारीगर हैं और हैं, ऐसी कई प्रकार की ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद में जरूरी नहीं है कि वो नरेगा में ही मजदूरी करेगा, अन्यत्र जाकर के भी 12 मासी वो रोजगार प्राप्त कर सकता है। फिर इसमें एक ये है कि भाई
इसका भुगतान समय पे हो। फिर इसमें एक चीज और जोड़ी है कि जैसे मान लीजिए आपका बुवाई का समय आता है, फसल कटाई का समय आता है, उस समय आप मजदूरी में नहीं जाते। हमेशा परेशान करता, छेड़छाड़ करता, घर पे जाके मारपीट करता। लड़की ने चरित्र के खातिर उस लड़की ने जहर खा करके आत्महत्या कर दी। वो लड़की मर गई, अपनी इज्जत के खातिर मर गई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार का क्या हमारी बहन बेटे हो सकता है क्या? ऐसा होने देंगे क्या? और जब वहां लोग गए तो कहते हैं ये मुसलमान तो हमारे भाई की तरह हम तो रहते हैं, और ये बाहरी लोग आकर के और क्या कहा, असामाजिक तत्व आकर के ऐसा कर रहे हैं। उसकी मदद के लिए कोई गया, किसी की बच्ची मरी है, उसके आंसू पोंछने का काम नहीं करते हैं, उल्टा ये कहते हैं कि हमारा भाईचारा बिगाड़ते हैं। ऐसे लोग चाहिए क्या? सावधानी रहे भाइयों, हम तो रहेंगे नहीं रहेंगे। आने वाली पीढ़ियां परेशान होगी, आने वाली पीढ़ियां एक आजादी की लड़ाई और लड़ेगी। ये विकास तो हम करेंगे, सारे करेंगे, और विकास तो हमारे खाते में ही आते हैं। कांग्रेस के खाते में तो जीरो है भैया, जीरो। 50-55 साल के राज का इतिहास बता दो तुमने क्या किया। वादा करता हूं डबल की सरकार है, आप कहोगे वो काम करेंगे। मैं ये नहीं कहता 100 काम कर, आप बताओगे 100 ही पूरे करूंगा। जनता के हित के आप काम बताओगे, सारे काम करके कर्जा चुकाएंगे। ये सारे अधिकारी बैठे हैं, ये रात को आपके बीच में आए, आपकी समस्या सुनेंगे, आपकी मदद करने के लिए आए। आप बताइए अपनी समस्या। लोकतंत्र में आप मालिक हो, मालिक का भला करने का काम हमारा है, हम नौकर हैं आपके मुनि में हम नौकर हैं। किस घर का पैसा जो खजाना है बाबूलाल खराड़ी के बाप का नहीं है। श्री राम जी को समर्पित रात्रि चौपाल में हमारे बीच में पधारे माननीय मंत्री महोदय। सर, महत्वपूर्ण क्षण है, पाडवा को नई पंचायत समिति मिली और भारत सरकार की जो नई योजना है उसको लेकर के आप यहाँ पर पधारे पाडवा में। तो टीएसपी क्षेत्र के अंदर भाजपा के अंदर शामिल हुए थे अपने माननीय मालवीय, जो ये कह रहे हैं कि मैं सेट नहीं हो पाया। तो ऐसा क्या था उनके अंदर, तो वो भाजपा के अंदर 23 महीनों में वापस चले गए? ऐसा सेट नहीं होने का क्या कारण है सर? ये मीडिया के माध्यम से सारी जानकारियाँ आ रही हैं। मुझे पता नहीं कि नरेंद्र मालवीय के मन में क्या है, वो क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे, उस समय में बताएंगे। हमें इसका ज़्यादा कहना उचित नहीं है। उनका स्टेटमेंट है मैं सेट नहीं हो पाया। ऐसा वो सेट नहीं हो पाएंगे, यहाँ सब काम करना पड़ता है, यहाँ जनता के बीच में रहना पड़ता है। आज की विकसित